लोग तो कहते हैं कि क्रिप्टो में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं या बहुत फिर सारे होते हैं। वॉलेटिलिटी इतनी है कि लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। यस, रातों रात पोजीशन जीरो हो जाता है। बिल्कुल हो तो जाती है। इसमें भी तो लोग बर्बाद होते हैं, तो इस पे क्या कहोगे आप? उस पे बर्बाद लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं होता भाई। दे ओके। हैव सीन समवेयर, जैसे मान लो आज अगर मैंने भी बोल दिया कि ये कॉइन 10 गुना जाने के चांसेस हैं, हम्म। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि चांसेस हैं क्योंकि मेरी एनालिसिस वो कहती है, हम्म। मेरा फंडामेंटल टॉक वो कहता है, या फिर जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने किया उसके अनुसार मैं ये चीज कह पा रहा हूँ। हम्म। बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने अपनी सारी जमीनें, घर बार सब कुछ बेच बाच के सारा पैसा उसी एक ऑल इन कॉइन में पे डाल लेके, दिया है हाँ। कि भाई वो 10 गुना जाएगा और मैं राइट। तगड़ा पैसा बनाऊंगा। राइट। राइट। लोग करते हैं वो गलती। हम्म। तो इफ यू आर डाइवर्सिफाइड, आपको पता होना चाहिए कि आपका 2% पैसा, 5% या 10% किस हिसाब से आप किधर डालोगे। बट लोग वो नहीं करते हैं, और इस वजह से अगर मान लो वही 10 गुना वाला कॉइन एक बार के लिए 50-60% डाउन हो जाता है, तो लोग डर के वहां से पैसा निकालेंगे, साला जितना बचा उतना निकाल लो। सो दिस मेंटालिटी से लोग ज्यादा हारते हैं। तो आपने किस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाया? मैंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी भाई कि मैंने बेचना सीखा ही नहीं, मैंने खरीदना ही सीखा। होल्ड करके रखा? हाँ, मैंने सिर्फ खरीदना सीखा। बेचना मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सीखा। ओके। और एक टाइम आ गया जब मेरे पास कैपिटल बड़ी थी, तो मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कैपिटल बड़ी के अंदर अगर 50 लाख आ गया, तो 50 लाख का अगर मैंने कोई कॉइन बाय किया जहां मुझे दिख रहा है कि 40% की पोटेंशियल है, तो मैंने 40% लिया और उस पैसे को वापस बाहर निकाल लिया। ठीक है। उस समय मैंने बेचना जरूर सीखा। ओके। बट अनटिल अनलेस आपके पास एक कैपिटल नहीं है एंड यू वांट टू मेक समथिंग बिग इन क्रिप्टो, तो आपको होल्डिंग आनी चाहिए, चाहे वो 50% डाउन ही क्यों ना चला जाए। यू नीड टू नो कि भाई बुल रन आज नहीं तो कल आएगा। भाई सिंपल है, मार्केट हो या मनुष्य हो, एक ना एक दिन ऊपर जाना है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मेंटालिटी आपके दिमाग में है तो यूल होल्ड दैट कॉइन। तो मैंने बस वही चीजें करी कि मैं होल्ड करते गया और शायद ऐसे बहुत सारे कॉइन्स निकले जिन्होंने मुझे 10 क्या 20 क्या 50 क्या 100 गुना जैसे भी रिटर्न्स दिए हैं। ओके। तो वो चीज मुझे तब हुई क्योंकि मैंने पेशेंस रखा। अगर मैं भी ये सोच लेता कि यार नहीं होगा मेरे से, या ये घाटे में छोड़ो, जितना है उतना निकाल लेता हूँ, तो उस समय पर शायद मैं भी बड़ा नुकसान बना लेता। ओके। लॉस किया है आपने? बहुत दफा किया है, बहुत दफा। और सबसे बड़ा जो अमाउंट हो लॉस का? 1,75,00,000 कैसे इन हुआ था सिंगल लॉस? ट्रेड। ये रिसेंट की कुछ बात है, आज से 6 महीने पहले की। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प मार्केट में अच्छा मूव लेकर आएंगे, एंड मार्केट चल भी ठीक रहा था। तो आई थॉट कि क्यों ना कि मैं इस XYZ कॉइन के अंदर लॉन्ग की ट्रेड लेता हूँ, एंड वो कॉइन वॉलेटाइल भी था। ओके। वो कॉइन नीचे गिरा, मैंने कहा चलो अभी नहीं तो कल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प है तो हिल पुश द मार्केट। मैंने फिर पोजीशन ऐड करी, एवरेज फिर किया आपने हाँ और नीचे गया, मैंने और पोजीशन ऐड करी। तो मेरी वो ट्रेड 15 लाख से शुरू हुई थी और वो करीब करीब 1.25 करोड़ तक की पहुंच गई। दैट इज वेयर आई रियलाइज कि यार अब अगर ये खत्म हुई ना तो लग जाएंगे भाई। अब घर से देना पड़ेगा। यस। तो वहां पर मैंने उस ट्रेड को काटा, मैंने कहा बस अब इतना ही। एंड दैट वाज द टाइम जब मार्केट नीचे गिरा, करीब करीब $75,000 था। एंड ये सारी चीजें हुई डोनाल्ड 75,000 तक आया था। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए थे। अब सोचो, एक तो मेरी पोजीशंस घाटे में, दूसरा ट्रम्प ने न्यूज ऐसी ला दी कि मार्केट को गिरना ही था, तो मैं और घाटे में। मैंने कहा पूरा जीरो उससे पहले निकाल लेते हैं। फ्यूचर कर रहे थे आप? हाँ, मैं फ्यूचर्स। और लेवरेज क्या लिया था? लेवरेज कम थी, 5-6x तो की थी। आपने शॉर्ट करने का नहीं सोचा? शॉर्ट करने का नहीं सोचा था उस वक्त के ऊपर, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स या डोनाल्ड ट्रम्प की पॉजिटिव न्यूज वो सारी मार्केट को ऊपर जाने के ऊपर ही दिखा रही थी। ओके। बट अचानक से न्यूज ला देना कि टैरिफ्स लेकर आ रहा हूं मैं, तो पीपल गॉट नेगेटिव और सेलिंग स्टार्ट हुई वहां पे। सो दैट वाज 1,75,00,000 का लॉस आपने उस लिया। एक ट्रेड में किया, एंड दैट इज तो उससे पब्लिकली, क्या मैंने पब्लिकली अनाउंस भी किया। लर्निंग क्या मिली आपको? लर्निंग ये मिली कि वहां पर अगर आपको समझ आ रहा है कि चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो यू नीड टू कट द लॉस। बट आपने इतना लंबा? मैंने लंबा खींचा उसको। हालांकि मैंने लॉस को कट किया एक टाइम पे, बट वो तब तक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो चुका था। जबकि मेरा टारगेट क्या था, 10 लाख से मेरे को बस उस अमाउंट को 50-60 लाख तक पहुंचाना था। उस ट्रेड से मैं पहुंचा लेता, बट उस ट्रेड को नुकसान में जाते देखकर मैं भी हार नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मार्केट को तो ऊपर जाना ही है, सेंटीमेंट पॉजिटिव कह रहे हैं। तो मैं डालते गया पैसे डालते गया, और उस चक्कर में ट्रेड बहुत बड़ी हो गई। ये लॉस आपने अपने चैनल पे दिखा रखा है? यस। ओके, वो क्लिप मुझे मिल जाएगी? हाँ जी, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन मैंने और अपडेट कर। प्रॉफिट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना बुक किया होगा आपने? 4.25 करोड़ का। क्या बात है। हाँ। तो वो क्या था, कैसे, उसकी थोड़ी स्टोरी बताइए। ना ही मैंने फ्यूचर्स करी थी, ना ही कुछ और। होल्डिंग करी थी आपने? हाँ, वो होल्डिंग थी, और एक डील थी जिस डील के अंदर आई केप्ट ऑन बाइंग दी कॉइन्स। कुछ मेजर मार्केट के अच्छे कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स की आपको होल्डिंग रखनी होती है, एंड वो वेस्टिंग में होती है। ओके। तुरंत उसको सारा सेल नहीं कर सकते हो, वो आपको एक महीने में 20% लॉक इन टाइप का कुछ? लॉकिंग टाइप की रहती है उसके अंदर, जिसको हम वेस्टिंग बोलते हैं क्रिप्टो की टर्म में। ओके। तो उसमें मंथली कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका बाहर आता है। तो मैंने उस चीज के अंदर अपना पैसा रोटेट करना शुरू किया। ठीक है। सो दैट आई स्टार्टेड इट फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास से, और वो फंड मेरा ऑलमोस्ट पहुंच गया था 4.5 के आसपास तक। नाइस। सो दैट वाज द बिग गेन जो मैंने बहुत कम समय के अंदर लिया, 3-3.25 महीने। इन्वेस्टमेंट आपका 40 लाख का था? 40 का था। तो क्रिप्टो में हमें इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है?
हाँ जी देखने को मिलता है। तो अभी जैसे ये पास्ट में चीजें हुई हैं आपके साथ, करंट में क्या हम इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में करंट में और बड़ी कर कि भाई सकते हैं। 10x जैसे लोग बातें करते हैं कि भाई क्रिप्टो में 100x तक भी चीजें होती हैं, होती हैं यस, तो आज के डेट में भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब जैसे मेरी पिछली जो मैंने अभी बात कही, अब लोग सिर्फ उस 4.5 करोड़ को समझेंगे, नहीं समझेंगे मैंने प्ले भी तो 40 लाख से किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास 1 लाख 2 लाख है और आप भी 3 महीने के अंदर 4.5 करोड़ कमा लोगे, तो वो गलत है। वो हो सकता है तुक्के में या फिर किस्मत से, ठीक है। कि आपने 1 लाख के 10 कॉइन्स बाय कर लिए हैं जो प्योर मीम कॉइन्स गैम्बल हैं, जो 100x जा सकते हैं, नहीं गए तो 1 लाख जीरो भी हो सकता है। अच्छा, मीम कॉइन जैसे आपने बोला कि पूरा गैम्बल है, सही में गैम्बल है? प्योर गैम्बल है ये। फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग मीम कॉइन्स को भी प्रमोट करते हैं कि भाई अगर पैसा बनाना है तो मीम कॉइन्स में पैसे डालो। यार अगर कोई फंडामेंटल्स वाला कॉइन है जिसका ग्रुप स्ट्रांग है, कपाल कॉइन का क्या फंडामेंटल हो सकता है? यार मीम कॉइन का ये फंडामेंटल है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी एक कॉइन की बात करते हैं, कोई पेपे है या शिबा इनू है, दे ऑल आर ओल्ड कॉइन्स इन मार्केट। एक डोज कॉइन, डॉज कॉइन हो गया, हाँ जी। तो ये 3 मान लेते हैं कि पुराने कॉइन्स हैं, ठीक है। हर एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप पैसा डालते हो तो वो आज नहीं तो कल पंप होंगे, क्योंकि अब उनके खत्म होने के चांसेस नहीं बचे हैं ज्यादा। खत्म होंगे तो शायद हो सकता है 2-4 साल बाद हो, बट तुरंत में खत्म होने के चांसेस नहीं है। मतलब आप वहां गैम्बल नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू आर पुटिंग योर मनी टू गेट 2, 3x, 4x, 5x या मैक्सिमम चलो 10x तक का पैसा वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसा कॉइन जो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट ही नहीं हो रखा है, जिसको आप डेक्स स्क्रीनर से देख रहे हो या फिर किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाय कर रहे हो, वो कॉइन जिसका अभी फिलहाल के लिए कोई वजूद ही नहीं बना हुआ है मार्केट के अंदर, तो उस पर आप क्या ही बेट कर लोगे? भाई फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं कि आज हम दोनों बैठे हैं, हमने पैसे की कोई बात करी, आज एक तीसरा बंदा आ रहा है जो हमारा ही फ्रेंड है, वो कहता है ब्रो मैं एक स्टार्टअप खोल रहा हूँ, क्या तुम दोनों के पास पैसा है तो तुम मेरे को फंडिंग डालोगे? हम बिल्कुल कहेंगे कि दोस्त है भाई, डालेंगे, दोस्त है तो डाल ही देंगे। बट क्या हम उस पूरे वेंचर में जितना पैसा लगने वाला है वो आज की तारीख के अंदर हम अपनी पॉकेट से डालने को तैयार है? नहीं, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना कि उसका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी उसका कोई बेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर उसको फंडिंग कहीं से नहीं मिली हुई है, उसका मार्केट में नाम कहीं पे नहीं है, उसकी मार्केटिंग कहीं पे नहीं है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो तब तक हम श्योर कैसे होंगे कि भाई कि ये चल जाएगी? राइट, है ना। एंड वी डोंट नो कि वो काम किस चीज को लेकर करेगा उस स्टार्टअप के अंदर। तो ये सारे रीजन हमने सोचे और फिर हमने कहा यार ठीक है हम 10, 20, 30 लाख डाल देंगे, बट तेरी पूरी कंपनी अगर 20 करोड़ मांग रही है तो हम दोनों मिलकर नहीं डाल पाएंगे, यही बात करेंगे। बिल्कुल। द सेम विद द मीम कॉइन्स, जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो मीम कॉइन कैसा है और कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या रीजन बन सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के, तब तक आप कैसे उसके अंदर अपना अंदर सारा पैसा डाल सकते हो। राइट। एंड दिस इज व्हाट पीपल डू। जब पता चला, लेट्स से देयर इज अ कॉइन नेम्ड एज ऑरा, एक कॉइन है मार्केट में आज की तारीख में, ऑरा नाम है उसका, वो सिर्फ कुछ 1-2 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है और मेरी उम्मीद है आने वाले टाइम में वो अच्छी जगह पर लिस्ट होकर अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो चांसेस हैं कि वो कॉइन आपको अच्छे एक्स का रिटर्न दे जाए। अब अगर ऑरा जैसा कॉइन जिसका फिलहाल कुछ ज्यादा वजूद नहीं है, मैं सारा पैसा वहां थोड़ी डालूंगा, मैंने वहां 1-2 लाख डाले होंगे जो मेरी कैपिटल का शायद कुछ 1% के आसपास भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेट है, ये बेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। ओके। 0 टू हीरो स्कीम्स होती तो है वो। अगर जैसे मान लीजिए क्रिप्टो में कोई बंदा हाँ जी, बहुत कम समय में अच्छा खासा पैसा बना लेता है, तो क्या वो स्किल है या फिर लक है? लक है वो। लक है ना। हाँ जी, वो स्किल नहीं हो सकती है। अगर उसको समय ही कम हुआ है, उसने मार्केट को जाना कहाँ? समझ। ये हो सकता है कि उसने आते ही कुछ 3-4 तुक्के उसको मिले और उन 3-4 में से कोई 1-2 फटके उसने कुछ। इवन कहा जाता है कि भाई एक साइकिल भी 4 साल का होता है, हाँ मिनिमम है। बिल्कुल। उस 4 साइकिल के अंदर आपको 4 साल की साइकिल में 2-2.5 साल का तो बेयर मार्केट ही दिखेगा, 1-1.5 साल की आपको एक्यूमुलेशन दिखेगी, बचे हुए कुछ 7-8 महीने आपको बुल रन दिखेगा। तो अब उस पूरे फेज के अंदर आपने किस हिसाब की प्लानिंग करी है उस पर डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना बनाओगे। जो 4 साल की साइकिल है जिसमें मार्केट गिरा हुआ है, गिरते हुए बढ़ना शुरू हो गया, उस समय से अगर आपने धीरे धीरे करके बाइंग्स अपनी बनानी शुरू कर दी है, ठीक है, फिर उसको आप खींचते गए हो अगले 2.5-3 साल तक, देन यू कैन मेक समथिंग कि हाँ आपने इनिशियल फेज के अंदर उसको डाल दिया वहां पे पैसा, देन यू कैन मेक समथिंग बिग।